और देश भर में मॉक ड्रिल चल रही है और ऐसे में आरबीआई की क्या तैयारी है? आरबीआई ने बैंकों को किन चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा है? ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे साथ इस वक्त जी मीडिया की संवाददाता एकता सुई मौजूद हैं। एकता, बताइए आरबीआई की क्या तैयारी है? आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई भी बैंकों से इसको लेकर बातचीत कर रहा है? जी बिल्कुल। यहाँ पर आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो बैंक से पूछ रहा है कि आप कितने तैयार हैं। अब हर एक बैंक का एक बीसीपी यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है और आरबीआई पूछ रहा है कि आप अपने बीसीपी प्लान को लेकर कितने तैयार हैं, कितनी जल्दी आपका बीसीपी प्लान जो है वो अप एंड रनिंग हो सकता है। बीसीपी प्लान में होता क्या है कि अगर साइबर अटैक होता है तो आपका डेटा जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। बैंक में इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आपदा की स्थिति में ग्राहकों को अगर पैसे की जरूरत पड़े तो वो पैसा उन्हें इजीली अवेलेबल हो। बैंक कितने तैयार है सरकार के साथ काम करने को, कि अगर कोई सहयोग देना हो सरकार को तो उसके लिए बैंक्स कितने तैयार हैं। अपने कंटीजेंसी प्लान को लेकर बैंक्स कितने तैयार हैं। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में क्योंकि बहुत सी फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड होती है, तो बैंक्स कितने तैयार है सही इंफॉर्मेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए। जो मेन ब्रांच है अगर वो ठप होती है तो डिजास्टर रिकवरी साइट जो है क्या वो अप एंड रनिंग की स्थिति में है। तो ऐसे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आरबीआई बैंक से पूछ रहा है कि क्या आप तैयार हैं अपने बीसीपी प्लान के लिए, आप कितने प्रिपेयर हैं, क्योंकि देश में मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी अलर्ट मोड में है। बिल्कुल, बैंकिंग सिस्टम अलर्ट मोड में है ही, लेकिन एकता कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हम पूरा का पूरा ये जो फाइनेंशियल स्पेस है वो थोड़ा अलर्ट मोड पर आ चुका है, जैसे कि देश का स्टॉक एक्सचेंज सेबी, क्या ये भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, सिर्फ बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम भी। अब यहाँ पर बैंकिंग की तरह सेबी की भी एक गाइडलाइंस होती हैं बीसीपी को लेकर। अब एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने जो ब्रोकर्स हैं उनसे भी अब पूछताछ शुरू कर दी है कि आपकी जो डिजास्टर रिकवरी साइट्स जो हैं ये कितनी तैयार है, ये कितनी अप एंड रनिंग है, और ब्रोकर्स की टेक्निकल टीम जो है वो इसमें पूरी तरह से जुट चुकी है। अब डिजास्टर रिकवरी साइट क्या होती है? ये वो साइट होती है कि आपदा की स्थिति में अगर आपको ऑपरेशन शिफ्ट करने पड़े तो आप दूसरी जगह से ट्रेडिंग, सेटलमेंट और जो क्लियरिंग है वो बिना किसी रुकावट के कर पाए। अब ये जो डीआर साइट्स होती हैं ये मेन साइट से 500 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। ये ये प्रिपेयर होनी चाहिए कि 2 घंटे के अंदर ये अप एंड रनिंग हो। अगर कोई सिस्टम इसके बीच में क्रैश होता है तो वो 45 मिनट्स में अप एंड रनिंग हो, ताकि सारे ऑपरेशंस जो हैं वो स्मूथ हो। यहाँ पर सेबी का भी यही गाइडलाइन है कि ये बीसीपी का ऑडिट जो है वो बहुत फ्रीक्वेंसी पे होता है, और अभी यहाँ पर यही कहा गया है कि भले ही वो आरबीआई हो, भले ही वो सेबी हो, कि आपकी जो डिजास्टर रिकवरी साइट्स हैं क्या वो अप एंड रनिंग है, आपका जो बीसीपी प्लान है क्या वो तैयार है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि देश का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो भी इस समय अलर्ट मोड में है। बिल्कुल, तो स्थिति थोड़ी सेंसिटिव है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, आरबीआई है, वो भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वॉर जैसी स्थिति में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक संकट भी देश के ऊपर गहराने लगता है। तो कि दर्शकों को भी ये सलाह होगी कि किसी तरह के फेक खबरों पर और न्यूज़ पर ज़्यादा रिएक्ट ना करें, ऑफिशियल वेरीफाइड सोर्सेज के जरिए ही आप किसी खबर की पुष्टि करने की कोशिश करें। एकता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये